अरे आपको कह रहा हूं मैं, बैठ जाओ या तो कोने में चले जाओ। गाजी न्यूज चैनल, सबसे पहले देश और समाज की खबरें। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव प्रचार में रोड शो का सिलसिला शुरू हो चुका है। मायावती से लेकर प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव से लेकर अमित शाह की सभाएं होने लगी हैं। कोई दंगों की याद दिला रहा है, कोई महंगाई की। जिस देश में जनता कोरोना की दूसरी लहर की तबाही को भूल गई, लाखों की संख्या में लोग मरे तड़प तड़प कर, वो भूल गई, उस देश में उसे क्या याद आ रहा है याद दिलाने से कि दंगे हुए थे, ये कहना मुश्किल है। जनता याद भी कर रही है या चुनावी बयानों का वीडियो फॉरवर्ड करने में लगी है, 10 मार्च को पता चलेगा। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आखिरकार उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार शुरू कर ही दिया। आगरा के बाद गाजियाबाद की रैली में मायावती ने दावा किया कि जिन योजनाओं का ढोल बीजेपी पीट रही है वो उनके दौर में शुरू हुई। बीएसपी की रही सरकार में गौतम बुद्ध नगर के जेवर क्षेत्र में ताज इंटरनेशनल एयरपोर्ट व एविएशन हब एवं नोएडा से बलिया तक 8 लेन की गंगा एक्सप्रेसवे आदि परियोजनाओं के द्वारा यूपी में रोजगार व विकास को नया आयाम दे रही थी जब बीएसपी की सरकार थी। आप लोगों को मालूम है। 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रही मायावती के लिए इस बार चुनौती बड़ी है। पूरे यूपी में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं। 2007 में इनमें से 62 सीटों पर बीएसपी जीती, 2012 में इनमें से 58 सीटों पर सपा जीती और 2017 में इनमें से 70 सीटें बीजेपी ने अपने नाम की। लेकिन बीएसपी समर्थकों की उम्मीदें बनी हुई हैं। महंगाई भी कम थी, समाधान भी बहुत था, गरीब आदमी की बहुत सहायता करी थी उन्होंने, इसलिए हम बहन जी की तरफ से ही वोट देंगे। उधर बीजेपी का चुनाव अभियान जोरों पर है। गुरुवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गाजे बाजे के साथ कौशाम्बी की सिराथू सीट से पर्चा भरा। उनके साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल भी मौजूद रहीं। इस सीट से अनुप्रिया की बड़ी बहन पल्लवी पटेल को सपा ने केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ उतारा है। पल्लवी पटेल और उनकी मां कृष्णा पटेल का दल अपना दल कमेरावादी सपा के साथ गठबंधन में है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने इससे बेपरवाह अखिलेश यादव को ही चुनौती दे दी। अखिलेश यादव जी आके नामांकन करें और तब भी कमल खिलेगा। अखिलेश यादव को चुनौती दे रहे हैं कि आपके खिलाफ लड़े। चुनौती मुझे देने की आवश्यकता नहीं है, वह दाखिल करें तब भी कमल खिलेगा। मैंने कहा। उधर बीजेपी नेता और गृह मंत्री अमित शाह पश्चिमी यूपी के अनूप शहर में अखिलेश यादव के शासन को माफिया का शासन बताते नजर आए। 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शासन में माफियाओं का पलायन हो गया है। माफिया 3 ही जगह है, या तो उत्तर प्रदेश के बाहर है, या तो जेल में है, या तो अखिलेश यादव की सूची में विधायक बनने के लिए। माफियाओं को उल्टा कर सीधा करने का काम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये विधायक बनेंगे। पहले दौर में चुनाव के लिए अखिलेश यादव भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डेरा डाले हुए हैं। गुरुवार को बुलंदशहर और नोएडा में प्रचार के दौरान वो योगी आदित्यनाथ के तीखे बयानों पर पलटवार करते दिखे। पहले चरण में यहाँ के लोगों ने ऐसी हवा चलाई है कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री जी, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहा जाए। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो कोई कंप्रेसर थोड़ी है कि हमें ठंडा कर देंगे। हमारे बहुत सारे लोग हैं, आप जानते होंगे, फ्रिज में ठंडी चीज रखने के लिए कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर खराब हो जाए तो क्या मुख्यमंत्री जी हमारे कंप्रेसर हैं? यूपी में कांग्रेस के अभियान का नेतृत्व कर रही प्रियंका गांधी ने पश्चिमी यूपी के अनूप शहर और सिकंदराबाद में घर घर प्रचार किया। उन्होंने जोर दिया कि विकास के आधार पर ही चुनाव लड़ा जाना चाहिए। मैं बार बार कह रही हूँ कि चुनाव को विकास के आधार पर लड़ना चाहिए। जनता जानना चाहती है कि विकास के लिए क्या किया है। जाति पर आधारित और सांप्रदायिकता पर आधारित चुनाव नहीं लड़ना चाहिए और जनता को जवाबदेह बनाना चाहिए नेताओं को। बार बार
प्रचार की इस गर्मजोशी के बीच गुरुवार शाम मेरठ में प्रचार कर रहे AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर फायरिंग की खबर आई। छिजारसी टोल प्लाजा के पास 4 गोलियां चली, जिनमें से 2 ओवैसी की गाड़ी पर लगी, लेकिन वो बाल बाल बच गए। अल्लाह बचाना जब चाहता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अब ये सरकार का काम है कि इंडिपेंडेंट जांच करवाएं और इसका सही तरीके इनको पकड़ा जाए। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहले दौर के मतदान में 58 सीटें दांव पर हैं। यहाँ का चुनावी माहौल बाकी यूपी में चुनावी हवा का रुख तय करेगा। बातें होनी चाहिए। अब ये लोग कह रहे हैं कि कोई चौधरी निकाल रहा है, कोई गजरी निकाल रहा है, तो हम कह रहे हैं भर्ती निकलवाओ, है ना। ये नौजवान तमाम पड़े हुए हैं बेरोजगार, भर्तियां पड़ी हुई हैं, 12 लाख खाली पद पड़े हैं सरकार में। आपको हमारी न्यूज़ कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। अगर आप गाजी न्यूज़ चैनल पे नहीं हुए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा।